वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखी गई कहानी द सेल्फिश जायंट का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑस्कर वाइल्ड कौन थे, या फिर राइटर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ऑस्कर वाइल्ड वॉज एन आयरिश पोइट एंड प्ले राइट। वो एक आयरिश पोइट और प्ले राइट थे। आफ्टर राइटिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स थ्रू आउट द 1880s, द अर्ली 1890s saw him become one of the most popular playwright in London। तो उनके जो मोस्ट फ्रूटफुल ईयर रहे हैं उनके पोइटिक और प्ले राइट कैरियर के 1880s और 1890s है। 1890s में वो एज द प्ले राइट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज एपिग्राम्स एंड प्लेस हिज नॉवल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। उनको उनकी नावल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस किया इस नावल ने इनको। और इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि वो एक पोइट और प्ले राइट थे। तो ये तो थी राइटर की ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज ऑस्कर वाइल्ड्स द सेल्फिश जायंट। क्वेश्चन: Who was the giant's favorite child? What kind of wounds were on the child's body? Why do you think the giant knelt before the child? तो दो क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि जायंट का सबसे पसंदीदा बच्चा कौन था, असलियत में वो कौन था, किस प्रकार के जख्म उस बच्चे के शरीर पर जब वो दूसरी बार आता है जायंट के पास, जायंट को देखने को मिलते हैं, और क्यों जायंट उस बच्चे के सामने झुक जाता है, या क्यों जायंट उस बच्चे के सामने नतमस्तक हो जाता है। या फिर दूसरा क्वेश्चन: हाउ डज द सेल्फिश जायंट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ जायंट इन सेल्फलेस जायंट। कैसे वो मतलबी जायंट एक निस्वार्थ जायंट के रूप में तब्दील होता है। तो दोनों ही क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आंसर इनका लगभग सेम ही बन जाता है। तो इसीलिए दोनों को मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर कवर करने की कोशिश की है। तो अब हम लोग अपने आंसर को स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी द सेल्फिश जायंट हैज़ बीन रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड, one of the greatest short story writer in English. His important books include The Importance of Being Earnest, A House of Pomegranates, and Happy Prince and Other Stories। तो ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखी गई ये शॉर्ट स्टोरी है और उनको उनके कुछ कामों के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, जिनमें इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, हाउस ऑफ पोमग्रेनेट्स एंड हैप्पी प्रिंस और अदर स्टोरीज़ हैं, जो कि उनकी शाहकार रचनाएं मानी जाती हैं। द सेल्फिश जायंट इज़ एन अलिगरी, एक अलिगरी है जहाँ पे अलिगरी, अब मेन टॉपिक आ गया अलिगरी किसे कहते हैं। अलिगरी एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पे हम लोग ह्यूमन फीलिंग्स को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को इंसानी फॉर्म देते हैं। जैसे यहाँ पे मतलबीपन को हम लोगों ने जायंट का रूप दिया है, यानी कि यहाँ पे वो जायंट एक भाव को व्यक्त कर रहा है। वो स्वार्थीपन के भाव को स्टार्टिंग में व्यक्त करता है और एंड में निस्वार्थ को व्यक्त करता है। तो जब हम लोग ह्यूमन फीलिंग्स को, ह्यूमन इमोशंस को, ह्यूमन थॉट्स को, आइडियाज़ को ह्यूमन फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उसे हम लोग अलिगरी बोल देते हैं। In this story, the writer has tried to present the story of a selfish giant who does not allow children to play in his garden। तो इस कहानी के अंदर राइटर एक ऐसे मतलबी दैत्य की या जायंट की कहानी बता रहा है जो बच्चों को अपने बगीचे में खेलने की अनुमति नहीं देता। ही थिंक्स दैट गार्डन इज हिज प्रॉपर्टी एंड द चिल्ड्रन हैव नो राइट टू प्ले देयर। उसका ये मानना है वो गार्डन उसकी निजी जागीर है और इसीलिए किसी को भी, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी उस जगह पे आके खेलने या नेचुरल ब्यूटी को देखकर खुश होने या एंजॉय करने का कोई हक नहीं है या अधिकार नहीं है। द रिजल्ट इज दैट नेचर गेट्स एंग्री with the giant and spring season stop
कमिंग इनटू हिज गार्डन। उसका नतीजा ये होता है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं, ये अक्सर कहा जाता है कि बच्चों के अंदर भगवान बसता है। किस लिए बसता है? क्योंकि उनके अंदर किसी प्रकार की भी गलत भावना नहीं होती, वो अंदर से प्योर पायस होते हैं। इसीलिए उनकी सोल को हम लोग पायस सोल मानते हैं और भगवान के साथ बच्चों का कंपैरिजन कर देते हैं। जब ऐसे पवित्र आत्माओं को, शरीरों को कोई दुखी करता है तो उसका परिणाम उसे कुदरत ज़रूर देती है। और इसी प्रकार से जब बच्चों को वो अपने बगीचे में खेलने से बंद कर देता है तो उसका नतीजा ये होता है कि सभी बच्चे कुदरत जो है वो उस दैत्य से, उस जाइंट से रुष्ट हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, और बाहर का सीज़न जो है, जो कि उसके बगीचे को खूबसूरत बनाता था, वो उसके बगीचे में आना बंद कर देता है। वन डे जीसस क्राइस्ट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ लिटिल चाइल्ड टू टीच हिम द लेसन ऑफ सेल्फनेस। और एक दिन इस स्वार्थी दैत्य को इंसानियत और निस्वार्थी बनाने के लिए जीसस क्राइस्ट एक बच्चे का रूप लेके, भगवान खुद एक बच्चे का रूप लेके से निस्वार्थीपन का, सेल्फलेसनेस का पाठ पढ़ाने के लिए खुद एक बच्चे का रूप लेके इसके बगीचे में आते हैं। और वो कैसे आते हैं वो हम लोग कहानी में आगे देखते हैं। इन दिस स्टोरी वी सी दैट थ्रू द जायंट ही इज प्रेजेंटेड is presented as a very selfish giant in the first half of the story। कहानी में हम लोग बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि उसे कहानी के पहले भाग में एक बहुत ही स्वार्थी जायंट के रूप में पेश किया गया है, जो कि ये भी बर्दाश्त नहीं करता। वो वहाँ पे सिर्फ खेल रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे कि कोई उसकी जगह पे आके खेले या उसकी जगह पे आके कुदरती खूबसूरती को एंजॉय करे। He does not like the playing of children in his garden. That is why when he comes back to his castle, he drives the children out of his garden and built a high wall around it and put up a notice board there। यही कारण है कि जब वो लंबी अवधि के बाद अपने किले में वापस आया तो उसने जब बच्चों को वहाँ पे खेलते हुए देखा, उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उन बच्चों को गुस्से से अपने बगीचे से बाहर निकाल दिया और एक बड़ी सी दीवार बगीचे के चारों ओर लगा दी और लिख दिया, एक नोटिस बोर्ड वहाँ पे हैंग कर दिया, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, उल्लंघना करने वालों को सज़ा दी जाएगी। यानी कि वो नहीं चाहता था कि उसके बगीचे की खूबसूरती को उसके अलावा कोई और एंजॉय कर पाए। और यही कारण थी, क्योंकि कुदरत सारी चीज़ें सभी को बराबर देता है, और यही कारण था कि कुदरत उससे रुष्ट हो जाती है और उसके बगीचे में से उस खूबसूरती को ही वो ले जाती है। कैसे? स्प्रिंग सीजन का आना बंद करके। On the other hand, for the children, that garden is the only place where they can play and enjoy the beauty of the nature। दूसरे पक्ष में बच्चों के लिए वही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे वो खेल सकते थे, कुदरती खूबसूरती का आनंद उठा सकते थे। क्योंकि सड़क पर खेलते थे तो उन्हें चोट लग जाती थी, ठीक है, गाड़ियाँ आती थी, धूल मिट्टी थी, बट यहाँ पे उनको खेलने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट जब उनसे ये चीज़ छिन गई तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट गार्डन इज़ लाइक अ पैराडाइज फॉर देम। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बच्चों के लिए वो बगीचा एक स्वर्ग के भांति था, जहाँ पे वो खेलते भी थे और कुदरती खूबसूरती का आनंद भी उठाते थे। द चाइल्ड फेल्ट वेरी सैड अबाउट दिस। चाइल्ड को इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। द रिजल्ट इज़ दैट ओनली स्नो, फ्रॉस्ट, हील एंड नॉर्थ विंड बिकम द मेंबर ऑफ हिज गार्डन। उसका नतीजा ये होता है कि वहाँ पे केवल सर्दियों का मौसम ही आता है, जिसके मुताबिक वहाँ पे हर वक्त पेड़ पौधे जो हैं वो बर्फ़ की चादर से ढके रहते हैं, ठंडी हवाएं, ओले जो हैं वहाँ पे पड़ते हैं, ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। इसका मतलब ये था कि उसके बगीचे में केवल सर्दियों का मौसम रहता था, जो जिसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में उदासी का प्रतीक माना गया, क्योंकि वहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है कि लोगों का घर से बाहर निकलना भी बंद हो जाता है। सारी वेजिटेशन, सारी नेचुरल ब्यूटी जो है वो बर्फ़ की चादर के ऊपर कवर हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों से जब उनकी ये एक लौती प्लेस छीन ली गई, वो भी उदास हो गया और उनके जाने के कारण कुदरत भी इस बगीचे से और उस जायंट से रुष्ट हो जाती है। द जायंट वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड इट।
जायंट को इस चीज़ का कारण समझ नहीं आ रहा था कि सारे शहर में हर मौसम आता था बट उसके बगीचे में केवल सर्दियां ही रहती थी। वन डे व्हेन ही वोक अप ही सडनली हर्ड द म्यूजिक ऑफ द बर्ड्स। He at once looked out of window and was shocked that the children have come into his garden from a small hole in the wall, and wherever children were sitting on the trees, spring season arrived there. But एक दिन जब वो सुबह उठता है तो वो हैरान हो जाता है कि उसके कानों में पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ें आती हैं, क्योंकि अब वहाँ पे फूल फल तो खिलते नहीं थे तो पक्षियों का आना ही बंद था। तो वो हैरान हो जाता है कि यहाँ पे मौसम तो आया नहीं है बाहर का, तो पक्षी कहाँ से आ गए। तो वो एकदम से हैरान हो जाता है और झटके से उठ के खिड़की के बाहर देखता है और वो हैरान हो जाता है बाहर का नज़ारा देख के कि जो बच्चे हैं उस दीवार में एक छेद हो चुका है और बच्चे उस छोटे से छेद से रेंग रेंग के बगीचे के अंदर आ चुके हैं। और जहाँ जहाँ पे भी जिन पेड़ों पर जिन टहनियों पर बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ वहाँ पर बाहर का मौसम आ गया, यानी कि बच्चों के आने से कुदरत भी खुश हो गई है और वहाँ पे दोबारा से बाहर का मौसम आ चुका है। बट इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन इट इज़ स्टिल द विंटर सीजन बिकॉज द चाइल्ड स्टैंडिंग देयर इज़ टू स्मॉल टू क्लाइंब अप द ट्री। बट गार्डन के दूर के कोने में अभी भी विंटर का मौसम था, क्योंकि उस कोने में एक बच्चा खड़ा था जो कि बहुत छोटा था और वो रो रहा था और छोटे होने के कारण वो पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था और इसीलिए वहाँ पे जो मौसम था वो अभी भी विंटर का मौसम था। द सेल्फिश जायंट रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड अंडरस्टूड द रीज़न व्हाई स्प्रिंग स्टॉप्ड कमिंग इन हिज गार्डन। अब उस मतलबी जायंट को एहसास हुआ कि बच्चों को वहाँ पर खेलने और आने से बंद करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यही कारण था कि बाहर का मौसम उसके बगीचे में आना बंद कर चुका था और यही कारण था कि कुदरत उसे रूठ चुकी थी। एट वंस केम डाउन एंड टुक द लिटिल चाइल्ड इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम ऑन द ट्री। वो एकदम से नीचे आता है और उस बच्चे को अपने हाथों से उठा के पेड़ के ऊपर रख देता है। द लिटिल चिल्ड्रन ऑल्सो हग्ड हिम एंड किस्ड हिम। और इन रिटर्न वो छोटा बच्चा भी उस जायंट को हग करता है, किस करता है। नाउ द सेल्फिश जायंट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सेल्फलेस जायंट। अब वो स्वार्थी, कहानी की शुरुआत में जो एक स्वार्थी दैत्य था अब एक निस्वार्थी दैत्य बन चुका है। वो अब एक अच्छा जायंट बन चुका है। एट वंस ब्रोक डाउन द वॉल एंड सेड दिस गार्डन विल नाउ ऑलवेज बिकम द गार्डन ऑफ द चिल्ड्रन। अपनी गलती का एहसास होते ही वो एकदम से जो चार दीवारी उसने बगीचे के चारों तरफ बनाई थी वो चार दीवारी को तोड़ देता है और वो कहता है कि अब से ये बगीचा बच्चों का बगीचा है, उसका बगीचा नहीं है और बच्चे जब चाहे वहाँ पे आके खेल सकते हैं, कुदरती खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। Years passed by, but the giant was unable to meet the child again. कई साल बीत गए इस घटना को, पर जायंट उस बच्चे को दोबारा नहीं मिल पाया जिसने इसको निस्वार्थी होने का पाठ पढ़ाया था, जिसने इसको हक किया था, जिसने इसको किस किया था, जिसको इसने अपने हाथों से पेड़ पर बिठाया था। He always longed to meet that boy again. Now he has grown old and weak. उसके अंदर बड़े लंबे समय से इच्छा थी कि वो उस बच्चे को दोबारा मिले। अब उसकी उम्र भी बढ़ चुकी थी, बट स्टिल ही विशेस टू मीट हिम अगेन। वन विंटर मॉर्निंग he saw the most wonderful sight. He saw that in the farthest corner of the garden. It is the spring season. एक सर्दियों की सुबह वो हैरान हो जाता है, उसे उठते ही देखता है कि गार्डन के दूर के कोने में बाहर का मौसम आ चुका है। विंटर के मौसम में ही वो बाहर का मौसम आ चुका है। वो हैरान हो जाता है ऐसे कैसे होता है, हो सकता है द ट्रीज देयर आर कवर्ड विद, वहाँ पे जो ट्रीज़ हैं वाइट ब्लॉसम से, गोल्डन ब्रांची से और सिल्वर फ्रूट से भर चुके हैं। और उस पेड़ के नीचे वही बच्चा जो कि कई साल पहले इसको निस्वार्थी होने का पाठ पढ़ाने आया था, वो बच्चा वहीं पर खड़ा था। He at once came down and went toward the child. वो एकदम से नीचे आता है और बच्चे की तरफ भागता हुआ चला जाता है। He becomes angry and said. वो उससे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तो वो कहाँ पे चला गया था। तभी उसकी नज़र उसके शरीर पे ऊपर पड़े जख्मों के ऊपर जाती है और उससे वो पूछता है Who dared to want थी, किसकी हिम्मत हुई तुम्हें दर्द देने की, तुम्हें ज़ख्मी करने की। आगे बच्चा क्या रिप्लाई देता है, The giant said so because there were prints of 2 nails on the little hands and 2 on the feet of the child. The child answered. जायंट ने इसलिए ये पूछा क्योंकि उस नन्हे से बच्चे के दोनों हाथों में
हाथों की हथेलियों में कील के खोदने के निशान थे और दोनों पैरों पर भी कील के खोदने के निशान थे, यानी कि ये बच्चा जीसस क्राइस्ट था। और वो जो निशान थे वो तब के निशान थे जब जीसस क्राइस्ट को सलीब पे चढ़ाया गया था, क्रॉस पे चढ़ाया गया था। इसीलिए बच्चा आगे रिप्लाई करता है, बट दीज आर द वॉन्ट्स ऑफ लव। वो कहता है ये जो जख्म है ये तो दुनिया के मेरे प्रति प्यार की निशानी है, तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। द चाइल्ड सेड टू हिम, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ द पैराडाइज। बच्चा उसे आगे रिप्लाई करता है, वो कहता है कि तुमने एक बार मुझे अपने बगीचे में खेलने की अनुमति दी थी, आज वो उसे अपने साथ लेके चलेगा अपने बगीचे में जो कि स्वर्ग है। यानी कि यहाँ तक आते आते हम लोगों को क्लियर हो गया कि वो जो बच्चा था एक्चुअली में जीसस क्राइस्ट था, जो पहले उस जाइंट को सेल्फलेस बनाने आया और बाद में उस जाइंट को उसके अच्छे कर्मों के लिए अपने साथ स्वर्ग लेके जाने के लिए आए। व्हेन द चिल्ड्रन केम इन द इवनिंग, शाम को जब वो बच्चे आए, दे सॉ द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्रीज ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम। उन्होंने देखा कि वो जाइंट एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है और वो मर चुका है और उसका पूरा शरीर वाइट कलर के ब्लॉसम से, कोपलियों से, फूलों से भरा हुआ था, जो किस बात का प्रतीक था? भगवान ने उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया और उसे अपने साथ वो स्वर्ग में ले गए हैं। इन द एंड टू कंक्लूड वी कैन से दैट, अब पहला क्वेश्चन क्या था? दैट द चाइल्ड इज इन रियलिटी, वो बच्चा कौन था जो जाइंट का फेवरेट? इन रियलिटी जीसस क्राइस्ट हु हैज कम टू टीच द जाइंट द लेसन ऑफ सेल्फलेसनेस, जो कि जाइंट को पहले निस्वार्थी होने का पाठ पढ़ाने आया था और बाद में उसको उसके अच्छे कामों की फल देने के लिए उसे अपने साथ स्वर्ग लेके जाने के लिए आए थे। देयर वर, अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि उसके शरीर पर कैसे निशान थे? देयर वर द वाउंड्स ऑफ 2 नेल्स ऑन द हैंड्स एंड 2 ऑन द फीट ऑफ द चाइल्ड। उस बच्चे के दोनों हाथों की हथेलियों में कील के खोदने का और दोनों पैरों में भी कील के खोदने के निशान थे। एंड एट द एंड द जायंट नेल्ट बिफोर हिम, और अंत में जो दैत्य है क्यों नतमस्तक उस बच्चे के सामने हो जाता है? बिकॉज ही अंडरस्टूड दैट द चाइल्ड इज एक्चुअली जीसस क्राइस्ट, क्योंकि वो समझ चुका था, वो पहचान चुका था वो बच्चा एक्चुअली में जीसस क्राइस्ट है। हु हैड फर्स्ट कम टू टीच हिम सेल्फलेसनेस, जो पहले उसे निस्वार्थी बनाने आया था, और अब नाउ ही हैज़ कम टू टेक हिम टू पैराडाइज, और अब वो उसे अपने साथ स्वर्ग लेके जाने के लिए आए हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो से हमें ये क्लियर हो जाता है, जो लोग भगवान अपने लोगों को सही रास्ते पे लेके आने के लिए कोई भी रूप इख्तियार कर सकता है, और जो लोग भगवान से प्यार करना शुरू कर देते हैं, भगवान उनकी किसी भी रूप में आके मदद कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसी वीडियोज़ की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. Click on the bell icon to get the latest updates.